नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का ओम महामाया में। दिस इज आकांक्षा, योर टैरो रीडर फ्रेंड हियर ऑन यूट्यूब। एंड आज की रीडिंग होने वाली है हमारे अगस्त मंथ के बारे में। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाला है, साथ ही श्रावण मास की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी जनरल एनर्जी को चेक करेंगे कि अगस्त मंथ के अंदर आपकी जनरल एनर्जी कैसी रहेगी, साथ ही आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस आती है, क्या मैसेजेस आते हैं, एंड आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो ये रीडिंग 3 पार्ट्स में रहेगी। आप चाहें तो टाइम स्टैम्प्स को फॉलो कर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उससे डायरेक्टली उस पार्ट पर जंप कर सकते हैं जिस भी टॉपिक की रीडिंग आप पाना चाहते हैं। अगर आपके पास और कोई भी सुझाव है फॉर टैरो रीडिंग्स तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर भी रीडिंग बनाऊंगी, या फिर कोई भी सुझाव हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी उस हिसाब से अपनी रीडिंग्स को आपके लिए बेहतर कर सकूं। तो बिना किसी डिले के आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। तो वेलकमिंग ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स ऑफ जेमिनाइज, लेट्स चेक कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। लेट्स फाइंड आउट कि क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। श्रावण का महीना चल रहा है, महादेव से कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, इसी समय आंखें बंद कर थोड़ा सा मेडिटेट कर ध्यान लगाकर आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आई एम श्योर इस रीडिंग के अंदर आपको उनसे आंसर मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज की रीडिंग को हम लोग शुरू करते हैं। जेमिनी की जनरल एनर्जी क्या आ रही है? यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस. What does Gemini needs to know about their month of August? We have 2 cards already. Okay, first is Sundress. Beautiful card. You are starting with in the month of July. Please focus. Okay. Yeah. So this is the first card. Do it for you. Second is Grey. Endings are inevitable. A lot of reflection on past हैपनिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त। काफ़ी ज़्यादा सोच में डूबा हुआ महसूस करेंगे आप अगस्त मंथ के अंदर। मुझे दिख रहा है कि आपको अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं एहसास होती हुई नज़र आ रही है अगस्त के मंथ के अंदर। आपको, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ टाइम से आपका बिहेवियर थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप चीज़ों को पहले महसूस कर पाते थे, चाहे वो कोई भी इमोशन हो, चाहे आप खुशी को पहले, एक्साइटमेंट को पहले जिस तरीके से महसूस कर पाते थे, उस तरीके से चीज़ों को अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद में ही कहीं ना कहीं खोए हुए हैं, अपनी पहचान को कहीं ना कहीं खोते चले जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। बट दैट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस समय चल रहा है। जिस तरीके के इंसान आप पहले थे, उससे एक नई तरीके के इंसान आप बनने जा रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, एम्ब्रेस इट। अपनी एक नई पहचान बनाइए। अब आपको वो पुरानी चीज़ें एक्साइटेड अगर नहीं कर रही हैं तो इट्स ओके, अब आपको नई चीज़ें एक्साइटेड करेंगी। ओके, तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड मैं आपके लिए कहूँगी जेमिनाइज। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड फॉर यू। योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, जिंदगी को लेकर जो नज़रिया है आपका, मुझे वो भी बहुत बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी सोच को बहुत बड़ा करने वाले हैं, बहुत बड़ी सोच रखने वाले हैं, बहुत दूर तक का सोचने वाले हैं। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। जनरल एनर्जी इज़ प्रिटी गुड, मैं कह सकती हूँ जनरल एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत प्रोग्रेसिव एनर्जी है। आगे बढ़ने वाली अप्रोच, आगे बढ़ने का रास्ता, कहीं ना कहीं आप ये समझ चुके हैं कि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए इंसान को पहले खुद को खुश करना आना चाहिए। उसको खुद को पहचान लेना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें मुझे खुश करती हैं, और उन्हें फॉलो करना चाहिए। इस तरीके की अप्रोच मुझे आपकी ज़रूर दिख रही है इन दी मंथ ऑफ अगस्त, एंड इट लुक्स प्रिटी ब्यूटीफुल। लास्टली पिच फायर, बोल्ड कार्ड एक आ गया है। देखिए यहाँ पे फायर एलिमेंट की एनर्जी दिख रही है। तो जैसे हमने यहाँ पर बात करी कि आप एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुझे दिख रहा है अगस्त के मंथ से भी हो सकता है कुछ लोग पढ़ाई के लिए मूव कर रहे हैं या फिर जॉब्स के लिए मूव कर रहे हैं। मूवमेंट भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो कुछ ना कुछ लाइफ में एक नई जर्नी ज़रूर शुरू होने जा रही है जेमिनाइज की, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपने लिए स्टैंड लेना भी सीखना होगा। ये अंदर की जो अग्नि तत्व है आपके अंदर, ये अंदर का जो फायर एलिमेंट है, उसको एक्टिव रखना पड़ेगा। कहीं भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए, या फिर आपके मन में कुछ भी देखकर कुछ विचार भी आते हैं, तो वहाँ पर अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने पॉइंट को सामने रखिए, अपने विचारों को सामने रखिए, क्योंकि उसी से वो ग्रो करेंगे। ओके,
तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ मुझे दिख रहा है आपका अगस्त का मंथ जो है स्टार्ट भी हो रहा है और प्रोग्रेस भी कर रहा है. इट्स लुकिंग प्रिटी ब्यूटीफुल एक्चुअली. बहुत अच्छी एनर्जीज है. अपने लिए सोचिए, अपने लिए करिए. मत सोचिए ज़्यादा किस तरीके का आपके अंदर चेंज आ रहा है. एम्ब्रेस इट. उसको उसके अगेंस्ट जाने के बजाय आई वुड सजेस्ट कि आप उसको और एम्ब्रेस करें. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके करियर को लेकर के क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ऑल द जेमिनाइज. 6 ऑफ वॉन्ड्स. देखिए यहाँ पर भी मूवमेंट, फिजिकल एनर्जी, फायर एलिमेंट की एनर्जी आ रही है. तो ऑफ कोर्स कुछ लोग किसी जर्नी पे तो ज़रूर जा रहे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग तो ज़रूर हुई है करियर के अंदर, और उसको लेकर एक नई जर्नी भी मुझे स्टार्ट होती हुई आप लोगों की लाइफ के अंदर दिख रही है. जेमिनाई, इट लुक्स प्रिटी गुड. उसके साथ ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है. ओके, एंड लास्टली पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, देखिए करियर के अंदर जैसे मैंने कहा, देयर इज ग्रोथ हैपनिंग, देयर आर न्यू बिगनिंग्स कमिंग इन, एंड यू प्रोग्रेसिंग एज वेल, यू गेटिंग रिकग्निशन. आपको अपनी मेहनत के रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे. आपको अपनी मेहनत के लिए, आपकी की गई मेहनत के लिए सराहाया भी जाएगा. कुछ अवार्ड विनिंग सेरेमनी भी हो सकती है जिसमें आपको कोई अवार्ड मिल रहा है किसी तरीके का आपके करियर के अंदर, या तो पढ़ाई के अंदर आपका इतना अच्छा योगदान रहा है जिसके लिए आपको अवार्ड मिलेगा, या फिर आपकी जॉब के अंदर आपका इतना अच्छा योगदान रहा है जिसके लिए आपको ज़रूर कुछ अवार्ड मिलेगा. इस तरीके की पॉसिबिलिटी साथ ही मुझे नज़र आ रही है. उसके साथ ही आपके अंदर कुछ न्यू आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा रहेंगे. कुछ और भी, या तो आपने जो नया स्टार्ट किया है उसको लेकर ही और भी आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो, इस बारे में आप ज़रूर मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हो. साथ ही एक बहुत ही, मैं कहूँगी, डिफरेंट मैसेज है. जैसे मैंने कहा कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन साथ ही देखिए जहाँ सब कुछ पॉजिटिव होता है वहाँ कोई एक चीज़ हमें रियलिटी चेक ज़रूर देती है. तो करियर के अंदर अपना फेथ, अपना विश्वास बहुत सोच समझकर किसी में भी रखिएगा. अगर किसी ने आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिलाने का प्रॉमिस किया है, या फिर कहीं लेके जाने का प्रॉमिस किया है, या फिर करियर में आपको सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया है, तो डबल चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि समवन मे बी लाइंग टू यू, यू आर नॉट गेटिंग द ट्रू पिक्चर फ्रॉम देम. तो इस बारे में हो सकता है कई लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि बॉस तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, या फिर वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे थे, या वो तो तुम्हें इस बार प्रमोशन नहीं देने वाले, और आप जाके सीधा बॉस को कन्फ्रंट करने लगे इस चीज़ को लेकर. कुछ लोग हो सकता है झूठ भी बोल रहे हों. तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, बी फैक्चुअल अबाउट दिस. या फिर आपके बॉस आपको कुछ कह रहे हैं, हो सकता है वो आपको किसी तरीके का टेस्ट ले रहे हैं. ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस, बी वेरी, सावधान रहिएगा इस चीज़ को लेकर. दैट्स इट. ओवरऑल आपके करियर के अंदर भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट. जस्ट बी अ लिटिल बिट कॉशियस कि आप किस में अपना विश्वास रख रहे हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. साथ ही अब देखिए करियर के अंदर भी ना कुछ चीज़ें पास्ट में ऐसी भी रही हैं जो बिखर गई थी, जो आपसे कुछ गलतियां हो गई थी, या कुछ चीज़ें आपसे मिस हो गई थी. तो आप कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है, अभी भी उनको लेकर बैठे हुए हो. तो उनको जाने दीजिए आप, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है. वो जो फीलिंग है ना, दिस फीलिंग ऑफ कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल पाई, या ये चीज़ रह गई, या ये चीज़ मैं कर सकता था, या ये चीज़ शायद मैंने पहले कर ली होती. तो इस तरीके की जो फीलिंग है, अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो ये आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, या आपकी ग्रोथ के आड़े आएगी. तो इसलिए ज़रूरी है कि करियर के अंदर आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, दैट आप इस थॉट में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं. जो पहले हो गया, जो बीत गया, उसको जाने दीजिए, आगे बढ़ने का सोचिए. ओके, नाउ आपके लव लाइफ के लिए देख लेते हैं जेमिनाई क्या मैसेजेस आ रहे हैं. द हैंगमैन. ओके, पहला मैसेज. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स. ये अच्छा कार्ड है, नाइस. तो पहली बात तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बता दूं कि थोड़ी स्टक एनर्जी है लव लाइफ के अंदर. फाइंडिंग दैट वन पार्टनर
that you actually admire and adore and who supports you. That journey is still going on. अभी आप वहाँ तक पहुँचेंगे, अभी वो इंसान आपको नहीं मिले हैं, आपकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं, आप सिंगल हैं, तो मुझे दिख रहा है कोई पास्ट में था जिससे थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी और अभी तक भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ख़त्म नहीं हो पाई हैं, आप अपने एंड से उन चीज़ों को भुला नहीं पाए हो। तो आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, किस तरीके का पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं, कैसे उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। नाउ जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत स्टक एनर्जी मुझे दिख रही है। लव लाइफ थोड़ा सा मैं कहूँगी, जैसे बाकी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, लव लाइफ में इट्स ओके, इट्स नॉट नेगेटिव, लेकिन उतना ज़्यादा पॉजिटिव भी मुझे नहीं मैसेज दिख रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा बोरियत हो सकती है, थोड़ी स्टक एनर्जी हो सकती है, कुछ नया नहीं है लव लाइफ के अंदर। आप और आपके पार्टनर के बोरिंग से रूटीन्स चले जा रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिवनेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। तो इस तरीके का थोड़ा सा रहेगा, विच इज़ लाइक ओके समटाइम्स एज वेल, बिकॉज लाइफ इज़ अ जर्नी, राइट। हमारे अलग अलग प्रायोरिटीज़ अलग अलग टाइम पीरियड पर होते हैं। तो लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ, बाय द एंड ऑफ द मंथ there will be moments where you will feel appreciated, where your partner will express a lot, they will be completely hands on you, और आप बहुत enjoy करेंगे उनके साथ कुछ टाइम पीरियड। लेकिन हाँ, शुरू के 3 हफ्ते मुझे दिख रहा है थोड़ा स्टक एनर्जी रहेगी। आप दोनों के मेंटल स्पेसेस भी काफ़ी डिफरेंट होंगे, मतलब आप दोनों की सोच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी, तो एक दूसरे की सोच को समझना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो उस बारे में मैं आपको कहूँगी ज़्यादा मत सोचिएगा, उस चीज़ को ज़्यादा एनर्जी मत दीजिएगा, लेट इट बी। थोड़ा सा समय दीजिए खुद को भी, थोड़ा सा समय दीजिए अपने पार्टनर को भी, एंड लेट दिस एनर्जी फ्लो। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल डेफिनेटली फील प्रिटी गुड अबाउट योर रिलेशनशिप, एंड उसके आगे देयर विल नॉट बी एनी डिसअपॉइंटमेंट्स और इश्यूज बिटवीन द टू ऑफ यू, you both will be satisfying each other. So with this, Gemini babies, your reading comes to an end. I hope it resonated with you. आप मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये reading देखकर, और क्या add on कर सकती हूँ मैं आपकी life में. Do let me know, and I will see you all in the next video. हर हर महादेव.